बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। हमारा जो मेन ट्यूटोरियल इस वक्त चल रहा है वो है वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। उसके ऊपर हमारे कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में से उनको देख सकते हैं और वहाँ से उन सारे लेक्चर्स को आप लोग कंप्लीट करें। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर कंप्लीटली बताया गया था कि आप एक फ्री होस्टिंग किस तरह से ले सकते हैं, एक फ्री डोमेन किस तरह से ले सकते हैं और प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से कर सकते हैं फॉर वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग। इसके अलावा उसी के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस हुआ था कि अगर अगर आप अपने लैपटॉप को लोकल होस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से लोकल होस्ट बनाकर आप लोग उसको रन कर सकते हैं। ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। जिन्होंने नहीं अब तक ये चीज़ें देखी वो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे से आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे अगर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो नेक्स्ट जो चीज़ें हम बताएंगे वो आप लोगों को के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी अंडरस्टैंड करने के लिए। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। ब्रीफली थोड़ा सा ही इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था बेसिक्स ऑफ वर्डप्रेस, और इसके अंदर जो हम लोगों ने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे यही था कि लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं, और उनमें से बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट्स हैं, वर्डप्रेस की डिमांड जो है वो फ्रीलांसिंग मार्केट में कितनी ज़्यादा है, उसका भी सारा कुछ डिस्कस हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट WordPress.org, WordPress.com, इनमें क्या डिफरेंस है, डोमेन होस्टिंग सर्वर, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा ये मेरी जो फर्स्ट टू लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये सारा कुछ देख लें। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिस्कस हुआ था वो ये था कि हम लोग किस तरीके के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वो सारे स्टेप्स जो हैं वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये या तो अपने लोकल सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा या फिर आप लोगों ने इसको दूसरी जगह के ऊपर कर लिया होगा। अच्छा, ये सारे स्टेप्स थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इनको अगर आप लोग एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास अपने लोकल होस्ट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो सेकंड स्टेप देखा था वो था कि आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग किस तरीके के साथ यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको ज़्यादा इजी लगता है, प्रेफरेबली ये है कि ऑनलाइन होस्टिंग और ऑनलाइन डोमेन के ऊपर अगर आप काम कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने सारे काम ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर और ऑनलाइन होस्टिंग्स के ऊपर करने हैं। मोस्टली लोकल होस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा आप लोगों का काम है नहीं, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन होस्टिंग और ऑनलाइन फ्री डोमेन के थ्रू ही काम करें। अच्छा, ये हमारी मेन डिस्कशंस पहले हो चुकी हैं, जो हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो एक मोस्टली जो लोकल होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उनको जो मसला बनता है, वो क्या मसला बनता है, जिस तरह से अभी हम यहाँ पर लोकल होस्ट का यूआरएल लगा देते हैं। ये देखें, लोकल होस्ट स्लैश ओमनी बाजार हमने बनाया था। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये देखें, दिस साइट कांट बी रीच्ड, ये वाला इशू आ सकता है सभी के सामने। इसकी रीज़न क्या बनी है? इसकी रीज़न ये बनी है कि इस लोकल होस्ट को चलाने के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो सॉफ्टवेयर इस वक्त बैकग्राउंड में रन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करके जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखें, हमने स्टार्टिंग में भी उस वक्त भी यही किया था। ये जो अपैची है इसको भी स्टार्ट कर देना है और माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर देना है आप लोगों ने। ये दो जो है ना ये आप लोग स्टार्ट रखेंगे। अगर ये दोनों आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किए तो आप लोगों की जो लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनी हुई है ना वो एरर ही शो करती रहेगी। अब जब हमने इनको ऑन कर दिया अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये प्रीवियस ये देखें, अब वो वाली वेबसाइट जो है ना हमारी ओपन हो चुकी है। कंप्लीट जिस तरह का हमने बनाया था वैसा हमारे पास आ चुका है। तो इस वजह से हमेशा वहाँ पर उसको आप लोग जो जैम सॉफ्टवेयर है ना उसको आप लोगों ने ऑन ही रखना है और उसका अपैची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर देना है। अब ये हो गया हमारा काम कि लोकल होस्ट को किस तरह से ऑन करना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब कभी भी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर साइन इन करना है तो साइन इन करने के लिए हम उस यूआरएल के साथ
क्या मज़ीद वर्ड्स ऐड करते हैं, वो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, चाहे आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अभी हम पहले लोकल होस्ट का देखते हैं। वर्ड याद रखें, वर्ड, WP सॉरी एडमिन स्लैश, इन इस वर्ड को आपने याद रखना है। जो भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है उसके URL के आगे अगर आप ये लगा देंगे तो उसका एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग साइन इन कर सकते हैं। उसके साइन इन डिटेल्स अगर आपके पास होंगी तो फिर आप लोग साइन इन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लोकल होस्ट में साइन इन करते हैं। ये हमारा साइन इन हो गया। हो सकता है साइन इन होने से पहले वो आपसे पूछें, क्योंकि मैंने ये कर दिया हुआ था कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ID पासवर्ड ना मांगा जाए, तो इस वजह से डायरेक्ट ये चीज़ साइन इन हो चुकी है। हो सकता है कि जिस वक्त आप लोग करें उस वक्त यहाँ पर वो कहें कि यूज़र ID पासवर्ड लगाएं, फिर आप यूज़र ID पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप लोग साइन इन कर सकेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में हम हमारी ये वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस पे, इसको ओपन करते हैं। अब जिस तरह से मैं पहले पहला स्टेप कर लेता हूँ, जिस तरह से ये वेबसाइट है कंप्लीट एक खुल हमारे पास ओपन हो रही है। और इसको अगर हमने डैशबोर्ड पे, इसका अगर हमने बैकएंड पे जाना है, ये ओपन हो गई हमारे पास वेबसाइट। अगर हमने इसके बैकएंड पे जाना है तो सेम वही वर्ड्स हम यहाँ पर लगा देंगे। वर्डप्रेस एडमिन आ गया, और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये भी ओपन हो चुका है, क्योंकि ये इसके ऊपर ये सारा कुछ शो हो रहा है। अब यहाँ से हम आराम से डैशबोर्ड में चले जाएंगे। 1 मिनट में इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर ये इस तरह से ना आए। शाफी वर्डप्रेस एडमिन, ये डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। हम सिर्फ एक स्टेप को करने के लिए ना, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं इस यहाँ साइन आउट करता हूँ ताकि वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो सके। ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अब हम उस स्टेप पे जाएंगे। ये आ गया हमारे पास, यूज़र ID पासवर्ड वाली जगह आएगी जब भी आप लोग करेंगे। आप लोगों ने अगर अपने इस चीज़ को बार बार करने से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड आप लोगों ने लगाना है। जब पासवर्ड लग गया तो आपने यहाँ पर कर देना है रिमेंबर मी। जब आप रिमेंबर मी करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपसे ये डिटेल नहीं मांगी जाएगी, डायरेक्ट आप इसके अंदर लॉग इन कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक बात कवर हो गई। मेन पॉइंट क्या कि लोकल सर्वर अगर ओपन ना हो रहा हो तो उसके लिए क्या चीज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा URL यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं बेसिकली कि हमारा जो डैशबोर्ड आया है उस डैशबोर्ड को कंप्लीटली एक मरतबा अंडरस्टैंड कर लें कि ये है क्या क्या। उन चीज़ों का हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस जगह के ऊपर ये जो शो हो रहा है, ये आपकी वेबसाइट का नेम शो हो रहा होता है यहाँ पर। और अगर आपने वेबसाइट को अगर ओपन करना है तो आप यहाँ पर ये जो व्यू साइट आता है ना, यहाँ पर कुछ और बटन्स भी ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है विजिट साइट। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसको अभी चलिए इसको ओपन रखते हैं। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। अभी हमारी वेबसाइट जो है ना वो बिल्कुल जीरो फेज पे है, इस वजह से ये ऐसी ही शो हो रही है। अगर इस जगह पर आप लोग ने साइन इन किया हुआ है तो यहाँ पर डैशबोर्ड का एक छोटा सा पार्ट नज़र आता रहता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ये वेबसाइट थी। जैसे ही हम यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो हमारे पास URL था इसके आगे वर्डप्रेस एडमिन लिखा आ जाएगा। ये डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये देखें वर्डप्रेस एडमिन आ गया। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और आपके सामने 10 में से उनकी 10 वेबसाइट्स आप रन कर रहे हैं, 10 में से एक आपके सामने ओपन है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट जो है ना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। उसके साथ आगे ये आ जाता है न्यू का बटन। न्यू का बटन जो है, ये अगर आपने कोई पोस्ट लगानी है, कोई पेज लगाना है, सारा कुछ लगाना है तो यहाँ से आप क्विकली इसको लगा सकते हैं। इसको अगर होवर करते हैं तो ये देखें पोस्ट मीडिया पेज यूज़र, ये यहाँ पर भी शो हो रहे होंगे और यहाँ पर भी आएंगे। ये वन बाय वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम जो सेंटर वाला पार्ट है ना इसको देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, अगर आप एक न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज मीन
उसके डिज़ाइन को, उसके फॉर्मेट को अपने हिसाब से आप लोग सेट करना चाहें तो उसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। अगर आपने कस्टमाइज करना है तो फिर यहाँ पर आएंगे, और अगर आपने थीम के बारे में कुछ चीज़ें सीखनी है तो फिर आप इसके ऊपर चले जाएंगे। ये टाइमली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं, और हर थीम का जो है ना डिज़ाइन डिफरेंट होता है। अभी हमने जो थीम लगाया हुआ है वो थोड़ी देर तक हम उसके ऊपर जाते हैं तो वहां पर बताता हूँ कि उस थीम की वजह से ये वाली चीज़ें आ रही हैं। जैसे ही हम इसका थीम चेंज करेंगे, थीम मीन जो इसकी बैक एंड के ऊपर डिज़ाइन लगा हुआ है ना, उसको हम थीम कहते हैं। तो जैसे ही वो हम चेंज करेंगे डिज़ाइन, तो यहाँ का भी सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट हमारा कवर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है साइट हेल्थ स्टेटस। आपकी वेबसाइट की हेल्थ केस कैसी है, ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वहां पर सारी समझ आती जाएगी। यहाँ पर एक क्विक रिव्यू के लिए बताया गया है कि साइट हेल्थ स्क्रीन के ऊपर 6 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मसला बना हुआ है, और उसकी वजह से स्टेटस हमारे पास शो हो रहा है कि आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होनी चाहिए। वो कौन कौन से इश्यूज हैं, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट एक थीम इंस्टॉल किया है और वर्किंग शुरू की है, तो अभी हमने सारी चीज़ें सेट नहीं की, इस वजह से इस तरह का रिजल्ट शो हो रहा है। ये होता है साइट स्टेटस हेल्थ। इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस ये होता है कि आप क्विकली देख सकें कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि अभी हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल है, तो हमारे पास यहाँ पर सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे अभी तक सिर्फ जो है ना एक पोस्ट लगी है, और इसका सिर्फ एक पेज बना है अभी तक, और एक डमी इसके ऊपर कमेंट पड़ा हुआ है। कमेंट आप लोगों के ज़्यादातर ब्लॉग्स के ऊपर आएंगे, और जो भी नया कमेंट आएगा आपके ब्लॉग के ऊपर, वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शंस के अंदर, ये कमेंट सेक्शन है यहाँ पर आप लोगों को शो होता रहेगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा जो वेबसाइट का अभी थीम लगा हुआ है ना, उसका ये नेम है। और ये हमारा वर्डप्रेस आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा है। उसका कौन सा वर्जन इस वक्त चल रहा है? 6.3.1। ये एक एट ए ग्लैंस, एक क्विक नज़र के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हुई हुई हैं, क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, वो सारा यहाँ से समझ आ जाती है। ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी, कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर क्या काम किया है वर्डप्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर एक्टिविटी को अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी ये रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है 11 अगस्त को। क्योंकि हम ये नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लेट हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस वजह से पुरानी डेट शो हो रही है। और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लेटेस्ट इस वक्त कमेंट आया था, जो जो डमी कमेंट था, वो किसकी तरफ से था और क्या कमेंट था, वो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एक्टिविटी। इसकी भी हमें नीड नहीं होती। ये आहिस्ता आहिस्ता से हम इनको खत्म भी करते जाएंगे। ये होता है क्विक ड्राफ्ट। इसकी आप लोगों को नीड पड़ सकती है इनिशियली। हो सकता है कि आप किसी एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं और यकदम आपके माइंड में कुछ चीज़ आए, तो आप यहाँ कोई भी आइडिया आपके माइंड में आया, तो आप XYZ आप उस आइडिया को यहाँ पर टाइटल बनाकर, और उसके बारे में जो भी है ABC, जो भी आपके माइंड में आई है, वो यहाँ पर इसको लिखकर और यहाँ से ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं। तो इतना ये किया इस वजह से जाता है कि ऐसा ना हो कि बाद में वो आइडिया आपके माइंड से निकल जाए, और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने लगाना था वो आप लोग लगा ना सकें। ये क्विक ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ आती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। इनकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप इसको वैसे ही बंद कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स है जो इसके अंदर हैं। और अगर आप लोग चाहें, जिस तरह से ये सारे ओपन हैं, तो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ये जो फ्रंट व्यू है ना, इसको सारा आप रिमूव भी कर सकते हैं। वो किस तरीके के साथ? आप लोग ऊपर जाएं, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये हर एक डैशबोर्ड की हर विंडो के साथ यहाँ पे शो होगा स्क्रीन ऑप्शन का जो जो डाउन एरो है ना, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाता है कि किस चीज़ को आपने डैशबोर्ड पे रखना है, किस चीज़ को आपने रिमूव करना है। अगर हम इन सब को अनटिक कर देते हैं, तो यहाँ देखें, अब आपका डैशबोर्ड जो कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यहाँ से सारा कुछ हट जाएगा तो हम किस तरह से काम करेंगे। काम करने के लिए आपके पास इस साइड पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप यहाँ से सारा काम कर सकते हैं। मेरी आदत यह है कि मैं यहाँ पर हर चीज़ जो है ना उसको रिमूव रखता हूँ, और सारा काम जो है ना इस साइड से करता हूँ, ताकि मैं यहाँ से किसी भी जगह पर डाइवर्ट ना हो सकूँ। तो अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को रखना है, जैसे कि आप कह लें कि आपने क्विक ड्राफ्ट को रखना है फॉर एग्जांपल, तो आप इस एक को रख लें और बाकी सभी को आप लोग बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ हो गया इस जगह का सारा कुछ।
इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम वन बाय वन चलते हैं इस साइड पे। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आ रहा है ना, ये है डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड में होम तो हमारा ये ओपन था, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी एक्टिविटीज होम के अंदर थी, ये डिस्कस हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है अपडेट्स का, कि अब कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो प्लगइन की है, चाहे वो थीम की है, चाहे वो वर्डप्रेस की है, कुछ भी अपडेट्स आएंगी वो यहाँ पर उसके नोटिफिकेशन शो होंगे। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको नेक्स्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें कि ये जो करंट वर्जन है 6.3.1, यही इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप लोगों ने इसको चेक करना हो तो डायरेक्ट आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर लेटेस्ट थीम देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इन्होंने यही चीज़ मेंशन की हुई है कि यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वर्डप्रेस, ये है। और अगर इसको आप दोबारा इंस्टॉल करना चाहें तो री इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। अब ये एक पॉइंट हो गया, वर्डप्रेस का भी उन्होंने बता दिया। देन प्लगइन्स का भी उन्होंने बता दिया कि प्लगइन जो है ना, ये प्लगइन सारे जो है ना ये अपडेटेड है। अब जब हम प्लगइन पे जाएंगे तो वहाँ पर उसको देख लेंगे। और उसके बाद थीम आ जाता है, थीम के ऊपर भी उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी थीम्स हैं ना, ये सारे अपडेटेड हैं। तो यहाँ से सारी अपडेट्स पता चल जाएंगी। अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ हमने ये चेक की कि यहाँ पर हमारा साइट का टाइटल शो हो रहा होता है। और इस टाइटल के अलावा अगर हम यहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना चाहें तो इस पर होवर करेंगे तो हम यहाँ से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वेबसाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर डैशबोर्ड का आइकॉन शो हो रहा है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर डैशबोर्ड के अंदर दो पार्ट्स थे, एक उसका होम पार्ट था जो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें शो हो रही थी वो होम पे थी। और ये जो है ना, ये अपडेट्स का पार्ट था, जो भी अपडेट्स आएंगी वो यहाँ पर आती जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कवर हो गया, डैशबोर्ड का। अब आते हैं हम पोस्ट के ऊपर। पोस्ट क्या होती हैं, जितनी भी आप लोग ये ब्लॉगिंग के ऊपर जो भी आप लोगों को सामने एक आर्टिकल नज़र आ रहा होता है, वो आर्टिकल या वो पेज जो वेबसाइट के ऊपर शो हो रहा होता है वो बेसिकली पोस्ट होती हैं। अब जब हम पोस्ट के ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये एक विंडो ओपन हुई है, इसमें चार ऑप्शंस शो हो रहे हैं। ये चार ऑप्शंस ऐसे भी शो हो सकते हैं, और अगर आप पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यही चारों ऑप्शन इसके नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर सारे ऑप्शंस, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग, ये सारे यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। और जो डैशबोर्ड के दो ऑप्शंस शो हो रहे थे वो अब राइट साइड पे शो होंगे, ये देखें, होम एंड अपडेट। तो आप इस इन बातों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जिस विंडो को हम ओपन करेंगे उसके ही सब पार्ट्स जो हैं वो उसके अंडर सारे ओपन हो जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ऑल पोस्ट पे। तो जब हमने एट ए ग्लैंस के अंदर देखा था, वहां पर लिखा हुआ था कि सिर्फ एक ही पोस्ट बनी हुई है, और यहाँ पर ये एक डमी पोस्ट बनी हुई है हेलो वर्ल्ड की। जो हम लोग ये जिस वक्त हम लोगों ने थीम इंस्टॉल किया था उस वक्त ये खुद ब खुद बन गई थी। अगर हमने इसको देखना हो तो हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास नई पोस्ट बनी हुई है। अभी यहाँ पर देखें, इसका यूआरएल जो है ना, ये इस तरीके के साथ शो हो रहा है। इसके यूआरएल को भी अभी हमने सेट करना है। यूआरएल के साथ यहाँ पर डेट भी शो हो रही है। तो हम इस डेट को ख़त्म करके इसका जो एक ज़्यादा अट्रैक्टिव वे है ना, उसके अंदर इसको सेट करेंगे लेटर स्टेजेस के अंदर। फिर इसी पोस्ट के अंदर आ जाता है कि इस पोस्ट को अगर आप मजीद सेट करना हो तो एडिट में चले जाएंगे, क्विक एडिट में यहीं पर ही थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, उसको हम सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो हम ट्रैश कर सकते हैं। ट्रैश को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि ये जो है ना, ये इस एक्टिव लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे ही मैं इसको ट्रैश पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ट्रैश में आ जाएगी। ये देखें, और ये ऑल में ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो पोस्ट यहाँ पड़ी हुई है, ट्रैश के अंदर वन पड़ी हुई है। जब हम ट्रैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं या हम इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। हम इसको रीस्टोर कर लेते हैं। ऑल के अंदर आ गए। ये ड्राफ्ट बन चुका है, पहले ये पब्लिश्ड थी, अब ये ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट को हम पब्लिश करेंगे, वो नेक्स्ट जैसे ही हम इसको ओपन करके करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। एडिट के बाद जब हम पब्लिश का बटन आएगा वहां से हम कर लेंगे। खैर वो नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर करेंगे, अभी हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है ना डैशबोर्ड को एक दफ़ा समझ लें हम।
जो ऑथर होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, कौन सा ऑथर है, किस तरह से है, और इसकी कैटेगरीज अभी बनेंगी, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करते हैं। टैग्स इसका अभी तक कोई नहीं लगा, इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा है। इसके ऊपर एक कमेंट लगा हुआ है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके साथ यहाँ पर कौन कौन सा डाटा शो होना चाहिए, कौन सा डाटा शो नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे कंट्रोल में है। जिस तरह से हमने डैशबोर्ड के अंदर हमने देखा था कि हम कुछ चीज़ों को हम डिस्प्ले कर रहे थे, कुछ चीज़ों को हमने ऐड कर दिया था, इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है कि आपने जो जो पोस्ट बनाई है, इसकी डेट अगर आप लोग, ये वाली जो डेट बनी हुई है, इस डेट को अगर आप लोग नहीं देखना चाहते, तो आप जस्ट इस डेट के को अनक्लिक कर दे, तो यहाँ से देखें ये डेट यहाँ से ख़त्म हो गई। और आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कमेंट्स भी नज़र ना आए, तो आप यहाँ पर इसको भी क्लिक कर दें, और टैग्स को भी, फॉर एग्जांपल अब आपके पास टाइटल आ गया, उनकी एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए, ऑथर आ गया, और कैटेगरीज आ गई हैं। इस तरीके के साथ आप किसी भी चीज़ को सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको दोबारा उसी कंडीशन के अंदर लेके आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑल पोस्ट के बाद ऐड न्यू। ऐड न्यू का मतलब ये है कि अगर आपने एक नई पोस्ट बनानी है, तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप कर सकते, ये तीन जगह से हो सकता है, माइंड में रखें। पोस्ट डिजाइनिंग जो है वो आप तीन जगह से कर सकते हैं। पहली जगह है हमारे आपके पास ये वाली, इस इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट आप लोगों के पास ये वाली है। और थर्ड है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से भी वो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये देखें ये पोस्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट बनना शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी सेम पेज खुलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी सेम पेज खुलेगा। तीन जगहों से आप लोग इसको नई पोस्ट बना सकते हैं। तो नई पोस्ट अगर बनानी है, चलें अब वो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अभी ये काफ़ी लेंथी है, इनको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ऐड न्यू का हो गया कवर। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज एक कलेक्शन होती है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट और टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं। ओके, अब इसका हम एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि हमने ये फॉर एग्जांपल शाफी मेडिकल को ओपन किया, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, अभी हम डैशबोर्ड पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट वेबसाइट के फ्रंट से हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये देखें, ये क्योंकि हेल्थ की वेबसाइट है, यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। हम किसी एक के ऊपर भी क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डर्माटोलॉजिस्ट के ऊपर क्लिक किया, तो हमारे पास ये एक नया पेज ओपन हुआ है, और इस पेज के अंदर ये मेन कैटेगरी थी डर्माटोलॉजिस्ट की। इसके अंदर 30 और पेजेस बने हुए हैं, 30 मैचेस फाउंड, ये अलहदा अलहदा। इनको भी ओपन करेंगे तो ये अलहदा अलहदा पेजेस ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह के जो मेन कैटेगरी है, जिसको हम डर्माटोलॉजिस्ट का नेम दिया था, वो मेन कैटेगरी के अंदर बाकी सारी जितनी भी आपके पास बनेंगे ना पोस्ट, जितनी भी होंगी वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर होंगी। अभी तक कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई, यहाँ पर देखें आप लोग, अभी तक कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ एक है जिसको हमने अनकैटेगराइज का नेम दे दिया था। अब जिस तरह से हम यहाँ पर कोई भी नेम रख लेते हैं, जैसे कि वेलकम फॉर एग्जांपल, ऐसे मैंने नेम दे दिया है, इसलिए कि यहाँ पर वेलकम आ गया। जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे, तो हम ज़रा पीछे जाते हैं ऑल पोस्ट पे। अब यहाँ पर देखें ये आ रहा था अनकैटेगराइज, तो हम ये जो ऑप्शन आ गया है ना, हम इसके ऊपर जो है ना, जो हमारे पास जो पोस्ट बनी हुई है पहले वाली हेलो वर्ल्ड, उसको इसके अंदर भी रख सकते हैं। वो नेक्स्ट स्टेजेस के ऊपर हम इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। टैग्स हैं, जिस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं, इस तरह से डिफरेंट टैग्स आप किसी कोई भी पोस्ट टैग लगाते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टैग्स आप लोग लगा सकते हैं। और उस टैग को जिस वक्त भी आप लोग क्लिक करेंगे, उस टैग के ऊपर जितनी भी पोस्टें बनी हुई हैं वो सारी आप लोगों के सामने आ जाएंगी। वहां से आप लोग जो है ना उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडिया का। मीडिया क्या होता है? मीडिया वो पार्ट है जहाँ पर हम अपनी पोस्ट, अपने पेजेस की इमेजेस को रखते हैं, उनकी पीडीएफ्स को रखते हैं, उनकी जेपीजी फाइल को रखते हैं, उनकी MP3 फाइल्स को रखते हैं, उनकी वीडियोस को रखते हैं। वो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी मीडिया के अंदर आती हैं। और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। लाइब्रेरी मतलब वो पार्ट, वो सारी कलेक्शन जहाँ पर ये सारा डाटा होगा उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। और अगर न्यू डाटा ऐड करना हो तो ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी हम मीडिया पे जाते हैं। मीडिया पे जैसे ही हम गए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। और अगर यहाँ पर न्यू ऐड करना है, तो मैं जिस तरह से मैंने पहले बताया था, वही तीन पार्ट्स जगहों से ये किया जा सकता है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है मीडिया, यहाँ से हम न्यू ऐड कर सकते हैं, यहाँ से न्यू का ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं।
तो आप किसी भी जगह से इसको इसके अंदर जो भी इमेज आपने अपलोड करनी है, तो पीडीएफ अपलोड करनी है, कुछ भी अपलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली जो है ना नेक्स्ट क्लासेस के अंदर शुरू होगा, अभी डैशबोर्ड हम कवर कर लें। ये हमारे पास तीन पार्ट्स कवर हो गए, डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया। उसके बाद आ जाती हैं पेजेस। पेजेस में भी जितने भी आप लोगों के जो मेन पेजेस बनते हैं ना, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, XYZ। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो पेजेस बने हुए हैं, एक पब्लिश है और एक ड्राफ्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी पेजेस जो आप लोगों ने पेजेस बनाने हैं वेबसाइट के, वो सारे यहाँ पर शो होते रहेंगे। और इसके अंदर भी अगर आपने न्यू पेज ऐड करना है तो वही तीन जगहों से आप क्विकली ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू यहाँ से भी, ऐड न्यू यहाँ से भी, और ऐड न्यू यहाँ से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। किसी भी जगह से आप इसको ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर जित जो भी आप लोगों की ब्लॉग्स के ऊपर किसी भी रीडर ने कोई कमेंट किया हुआ है, उन्होंने आपसे कोई चीज़ पूछी हुई है, आपने उसको उनके कमेंट को अपने ब्लॉग के ऊपर शो करवाना है नहीं करवाना, वो आपकी यहाँ पर अप्रूवल आती है, आप उस क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये डाटा आ गया और यहाँ पर आ गया कि आपने इसको अप्रूव करना है नहीं करना, क्योंकि ये ऑटो अप्रूव था तो यहाँ पर अनअप्रूव का वर्ड आ रहा है। लेकिन जब आप लोगों के पास कमेंट्स आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपने इसको अप्रूव करना है या नहीं करना। जैसे कि मैं अभी इसको अनअप्रूव कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन में 1 शो हो गया, और अब कह रहे हैं कि इस कमेंट को आपने अप्रूव करना है नहीं करना है, इसका रिप्लाई देना है नहीं देना, इसको स्पैम फोल्डर में डालना है क्योंकि कुछ स्पैमी मैसेज भी आपको आएंगे, या ट्रैश के अंदर इसको डालना है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से करते जाएंगे। तो टॉपिक काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। ये नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इस पार्ट को जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड का जो लेक्चर है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो है वो अभी तक का कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अपीयरेंस और बाकी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।